ऐसे ही नहीं, गुरु को झुकने की बात करते हैं, गुरु हर जगह नहीं झुक पाता। शिष्य तो कहीं भी झुक जाता है व्यवहार के नाते, लेकिन गुरु जब झुकने की बात सोचता है तो गुरु उसी के सामने झुकता है जब गुरु को ये ज्ञान हो जाए कि मेरा शिष्य मेरे से भी आगे है। बाप को ये पता चल जाए कि मेरा बेटा मेरे से भी बड़ा है, मेरे से महान है, मेरे से बड़ा गुणवान है। जैसे आदिनाथ भगवान को महापुराण में आया, आदिनाथ को जब ज्ञान हुआ, भली मैं बाप हूँ लेकिन मेरा बेटा ज़्यादा गुणवान है, पुण्यवान है, हमसे एक कदम आगे है। तब ऋषभ देव को आदि नाभि राय बुलाते नहीं थे, नाभि राय खुद ऋषभ देव के कमरे में जाते थे। ऐसे ही गुरु को जब ये लगे, कई लोग कहते हैं गुरु अपने आप का सिद्ध से सभी ऐसे ही क्यों नहीं करते जो ज्ञान सागर महाराज ने किया। ज्ञान सागर महाराज ने जो किया वो क्यों नहीं करते। उनके मन में गुरु कहा मैंने, गुरु जब ही झुकेगा, जब ही नमोस्तु करेगा, जब उसके मन में ये आ जाए मेरा शिष्य मेरे से आगे है, गुणों में आगे है, ध्यान में आगे है, ज्ञान में आगे है, चर्या में आगे है, सब तरफ से किसी तरफ से कम नहीं है, प्रभावना में आगे है, तब कहीं गुरु झुकता है, तब कहीं गुरु अपना आचार्य पद अपने सामने देकर अपने आप को भाग्यशाली मानता है। और जब उसको लगता है कि शिष्य मेरे से अधिक गुणवान नहीं है, मेरे से अधिक महान नहीं है, मेरे से अच्छी चर्या नहीं है, तब वो बिना दिए ही आचार्य पद छोड़ करके चले जाते हैं। फिर वो नहीं झुकते, वो क्योंकि गुरु है ना, गुरु का पद है। गुणहीन के सामने कभी गुरु झुकता, गुणवान के सामने झुके बिना रहता नहीं, और गुणहीन के सामने कभी कितना भी करना पड़े, क्योंकि गुरु है, वो सब जानते हैं, गुरु कभी गुणहीन के सामने नहीं झुकता। इसलिए वो अपने सामने बिना आचार्य पद दिए चले जाते, क्योंकि योग्य नहीं है उतनी, वह योग्यता नहीं है जो गुरु झुक सके, वह योग्यता नहीं है गुरु अपने सामने उच्चासन पर बैठाल सके, वह योग्यता नहीं है कि गुरु महाराज उस शिष्य की शरण में जा सके, वह योग्यता नहीं है कि गुरु पूछी उठा करके अपने शिष्य को ही नमोस्तु कर सके। कितना मान का मर्दन करना है, कितना शिष्य के सामने झुकना। बताओ रे बाप लोगों, बेटे के पैर छूना है? बेटे के पैर छूना है बहुत कठिन है। एक शिष्य को छूना है, शिष्य को उच्चासन पर बैठाना है, शिष्य को नमोस्तु करना है, और ये कहना है शिष्य से आज तक तू मेरी शरण में रहा, अब मैं तुम्हारी। किसकी शरण में चले जाए गुरु? ऐरा खैरा किसी की शरण में चले जाए, किसी भी शिष्य को नमोस्तु कर लें, किसी भी शिष्य को उच्चासन बैठा कर स्वयं नीचे बैठ जाए, नहीं मालूम, नहीं। गुरु को यदि, तो गुरु के मन में जब ये भाव आ जाए नहीं शिष्य मेरे से भी आगे है। और ज्ञान सागर महाराज दार्शनिक थे, न्यायाचार्य थे, उनके मन में जब ये भाव आया मेरा शिष्य मेरे से अधिक योग्य है, प्रभावना में भी है, चर्या में भी है, सब कुछ तरफ से, और ज्ञान में भी मेरे से ज्यादा है। हमें शब्दों का ज्ञान है, इसे अध्यात्म का ज्ञान है। तब जाकर के 22 नवंबर 1972 को वो महाराज ने बता दिया गुरु दक्षिणा आदि बड़ी मुश्किल से। विद्यासागर कहने लगे कि मैं तो आपके ऊपर बैठूंगा, आप मुझे नमोस्तु करेंगे? बोले हाँ, ये सौभाग्य मुझे दे, मैंने कितना पुण्य किया है कि मुझे शिष्य जो मिला है वो मेरे से अधिक गुणवान है। बहुत कम होता है, बाप से अधिक गुणवान शिष्य मिल जाए। ज्ञान सागर महाराज का सबसे बड़ा पुण्य था
कि उन्हें ऐसा शिष्य मिला जो उनसे भी बड़ा था। और विद्यासागर महाराज का सबसे बड़ा पुण्य था कि उन्हें ऐसे गुरु मिले जो शिष्य को पहचानते हैं। हीरा वो भाग्यवान होता है जब कोई जौहरी हाथ में उठा लेता है। तो किसका भाग्य है? हीरा का भाग्य है, क्योंकि आज जौहरी ने उठा लिया है, इसका अर्थ मैं अनमोल हो जाऊंगा। और कोई गधा उठा ले तो आचार्य विद्यासागर महाराज का ये पुण्य था, ये भाग्य था कि आचार्य विद्यासागर महाराज के हीरे को ज्ञान सागर महाराज जैसे जौहरी ने उठा लिया, हाथ में ले लिया। और अब समझ गए कि ये अब हीरा अनमोल हो जाएगा। हीरा अब स्वयं में अपना मूल्य नहीं होता, जौहरी उसका मूल्य। आचार्य विद्यासागर महाराज का मूल्य उसी दिन आंक लिया गया जिस दिन गुरु ने उच्चासन देकर स्वयं नीचे आसन पर बैठ गए। इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या चाहिए? आचार्य विद्यासागर महान थे, इसका प्रमाण पत्र यह नहीं है कि सारा जगत उन्हें नमोस्तु करता है। प्रमाण पत्र यह नहीं है कि सारा जगत उन्हें उच्चासन पर बैठालता है। प्रमाण पत्र यह नहीं है सारा जगत उन्हें नमोस्तु करता है। आचार्य विद्यासागर का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि उनका गुरु भी उन्हें नमोस्तु करता है। आचार्य विद्यासागर का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि गुरु ने अपने सामने उच्चासन पर बैठाकर स्वयं कहाँ बैठ गया भैया बोलो ना, ये सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। और कोई, क्योंकि गुरु से ज्यादा शिष्य को कोई जानता। गुरु जब नीचे बैठ गए और बैठ बेटा ऊपर बैठ, तुझे मैंने पहचान लिया है कि तू मेरी भावनाओं को जीवित करेगा। मैं जैसा मूलाचार है वैसा चर्या में देखना चाहता हूँ मुनि को। और ज्ञान सागर को विश्वास था जो मैंने पढ़ाया है, जो आगम में लिखा है, यह मेरा मुनि इसको साक्षात जीवंत करेगा। अपन सबको मालूम है आचार्य श्री चलते फिरते आगम थे। क्या थे वो अभी गौण करता